नमस्कार। आज हम भारत का जो दूसरा मुख्य अफवाह तंत्र, जिसको प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के नाम से जानते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रायद्वीपीय भूभाग एक अति प्राचीन पठार है। यहाँ नदियों ने चौड़ी व उथली घाटियों का निर्माण किया है, क्योंकि यहाँ लंबवत अपरदन वर्टिकल इरोजन कम मात्रा में होता है तथा पार्श्विक अपरदन लेटरल इरोजन अधिक हुआ है। प्राय सभी नदियाँ अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ पूर्व की ओर बहते हुए डेल्टा बनाती हैं। यहाँ 9 प्रकार के अफवाह तंत्र विकसित हुए हैं, जिनके नाम निम्न हैं। पहला, अनुगामी अफवाह कंसिक्वेंट ड्रेनेज के नाम से जाना जाता है। दूसरा, परवर्ती अफवाह सब्सिक्वेंट ड्रेनेज। तीसरा, अध्यारोपित पश्चात, जिसको असंगत भी बोल अथवा अति प्रेरित अफवाह, सुपर इम्पोज्ड इपिजेनिक डिस्कॉर्डेंट या और सुपर इंड्यूस्ड ड्रेनेज के नाम से जाना जाता है। जालीदार अफवाह ट्रेलिस ड्रेनेज। पांचवा, अरीय प्रतिरूप रेडियल पैटर्न। छठा, धूमाकृतिक अफवाह डेंड्रिटिक ड्रेनेज। सातवां, आयताकार अफवाह रेक्टेंगुलर ड्रेनेज। आठवां, समानांतर अफवाह पैरेलल ड्रेनेज के नाम से जाना जाता है। और अंतिम आपका वलयाकार प्रतिरूप या एन्युलर पैटर्न के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र को 9 भागों में विभाजित किया गया है, या यूँ कह सकते हैं इसको 9 तंत्र विकसित हुए हैं। पहला, अनुगामी अफवाह। वे नदियाँ जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती हैं अनुवर्ती नदियाँ कहलाती हैं। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ धरातलीय ढाल व संरचना के अनुसार बहती हैं। नर्मदा व ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटी में होकर अरब सागर में प्रवाहित होती हैं। पर दूसरा जो अफवाह तंत्र है उसका नाम परवर्ती अफवाह सब्सिक्वेंट ड्रेनेज। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग का ढाल उत्तर की ओर होने के कारण विंध्याचल एवं सतपुड़ा श्रेणी से निकलकर उत्तर की ओर चंबल, केन, सिंध, बेतवा, सोन आदि नदियां बहती हैं, जो गंगा व यमुना से समकोण पर मिलती हैं। ये गंगा अफवाह तंत्र की परवर्ती अफवाह प्रस्तुत करती हैं। तीसरा, अतिप्रेरित अफवाह। इसका निर्माण तब होता है जब किसी नदी की धारा मूलतः सेलों के आवरण पर स्थापित होती है तथा जो अपरदन के कारण हट जाता है, ताकि नदी अथवा अफवाह तंत्र नए अनावृत सेल व संरचनाओं से स्वतंत्र हो। चौथा, जालीदार अफवाह ट्रेलिस ड्रेनेज। यह एक आयताकार प्रतिरूप है जहाँ संरचनात्मक नियंत्रण के 2 ढांचे समकोण पर पाए जाते हैं। जालायित प्रतिरूप में नदी एक जाल जैसे तंत्र का निर्माण करती है तथा सहायक नदियाँ एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं। सिंहभूम के प्राचीन वलित पर्वतीय क्षेत्र में जालीदार अफवाह मिलता है। अरीय प्रतिरूप रेडियल पैटर्न जो 5वां भाग है, इस अफवाह प्रतिरूप में किसी केंद्रीय स्थान से नदियों का बहिर्गमन होता है, जो एक पहिए के अरों के अनुरूप होता है। गुंबद या ज्वालामुखी शंकु के किनारे इसका विकास होता है। छठा है धूमाकृतिक अफवाह डेंड्रिटिक ड्रेनेज।
अफवाह जो शाखाओं में फैला हो, जो द्विभाजित हो तथा वृक्ष के समान प्रतीत हो, उसे धूमाकृतिक अफवाह कहते हैं। गंगा के मैदान तथा दक्षिण भारत की ज़्यादातर नदियाँ धूमाकृतिक किस्म की हैं। धूमाकृतिक शब्द डेंड्रिटिक शब्द का पहली बार प्रयोग I.C. रसेल ने 1898 में किया। यह सबसे सामान्य किस्म का अफवाह प्रतिरूप है तथा उस क्षेत्र की विशेषता है जहाँ अनुप्रस्थ संस्तरित अवसादी सेल या अति विशाल आग्नेय सेल होते हैं। आयताकार अफवाह जो 7वां भाग है, यह अफवाह प्रतिरूप जिसकी विशेषता सहायक नदियों तथा मुख्य नदी के बीच समकोणीय घुमाव जिसको मोड़ी तथा समकोणीय सम्मिलन है। यह जालायित अफवाह प्रतिरूप से भिन्न है क्योंकि यह अधिक अनियमित है तथा इसकी सहायक नदियाँ जालित अफवाह की सहायक नदियों से कम लंबी तथा कम समानांतर होती हैं। विंध्यन सेलों के क्षेत्र में आयताकार अफवाह मिलता है। 8वां जो है समांतर अफवाह। वह अफवाह प्रतिरूप जिसमें नदियाँ लगभग एक दूसरे के समानांतर बहती हों, समानांतर अफवाह कहलाती हैं। पश्चिमी घाट से उतरकर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ समांतर अफवाह प्रस्तुत करती हैं। अंतिम जो प्रतिरूप है वह वलयाकार प्रतिरूप। इस प्रकार के अफवाह प्रतिरूप में परिवर्ती नदियाँ अनुवर्ती नदी से जुड़ने से पहले वक्र तथा चापाकार मार्ग से होकर गुजरती हैं। यह आंशिक रूप से भूमिगत वृत्ताकार संरचना के अनुकूलन का परिणाम है। एक गुंबदनुमा आग्नेय अंतर्भेदन का परिवर्ती नदियों के लिए सकेंद्री कम प्रतिरोधी शस्त्र का अपर्दन करना आसान है। यह अफवाह प्रतिरूप भारत में सामान्य प्रतिरूप नहीं है। इसके कुछ उदाहरण तमिलनाडु एवं केरल की नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं।